वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे डीसी जनरेटर। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे, देखिए डीसी मशीन। डीसी मशीन हमारा डीसी मशीन का दो टाइप होता है। एक तो हो गया डीसी जनरेटर, दूसरा हो गया डीसी मोटर। अगर हम केवल मशीन का बात करते तो मशीन हमारा तीन टाइप का हो जाता है। एक हो जाता है ट्रांसफार्मर, दूसरा क्या हो जाता है मोटर और जनरेटर। यहाँ हम डीसी मशीन का चर्चा कर रहे हैं तो ये दो प्रकार का होता है, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। सबसे पहले हम देखेंगे डीसी जनरेटर क्या होता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे डीसी मोटर अगले वीडियो में। तो डीसी जनरेटर की हम बात कर रहे हैं। डीसी जनरेटर की देखिए नाम से क्लियर है, डीसी जनरेटर मीन्स डीसी सप्लाई को ये जनरेट करेगा। इसके इनपुट में क्या दिया जाएगा, इनपुट में हम मैकेनिकल देंगे, मैकेनिकल एनर्जी देंगे हम कहाँ, इसके इनपुट में, और आउटपुट में हमको क्या मिलेगा, डीसी जनरेटर मीन्स डीसी वोल्टेज मिलेगा, डीसी वोल्टेज। सेम मशीन हमारा डीसी मोटर की तरह काम करता है। इसमें इसके कंस्ट्रक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होते हैं। डीसी जनरेटर और डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शन सेम होता है। अब मान लीजिए इस शाफ्ट को हम किसको हाथ से घुमा रहे हैं तो इधर ये मैकेनिकल दे रहे हैं, हम क्या मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं, और इस साइड क्या मिलेगा हमको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। तो ये हो गया हमारा डीसी जनरेटर, और ये डीसी में कन्वर्ट करेगा, इसलिए इसका नाम हो गया डीसी जनरेटर। अब आइए इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं, इसकी या किसके प्रिंसिपल पर काम करता है। अब देखिए उसी चीज़ को यहाँ लिखा है जो हम बताए, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर इज अ मशीन दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए इसका प्रिंसिपल इसी में लिखा है, जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट वेन एवर फ्लक्स इज कॉट बाई अ कंडक्टर एंड EMF is induced which will cause a current to follow if the conductor circuit is closed। ठीक है, इस पे क्वेश्चन भी बनता है एक कि डीसी जनरेटर हमारा किसके प्रिंसिपल पर काम करता है, तो हम बताएंगे किसके, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। अब आइए समझ लेते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या। देखिए फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझते हैं। हमारा दो पोल है, ये कि एन है और एक एस है, एन और एस है। एन और एस बोले तो ये मैग्नेट का दो पोल है, और ये किस मैग्नेट का है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का, परमानेंट मैग्नेट नहीं है ये, इसमें काम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब देखिए दो मैग्नेट के बीच में, दो पोल के बीच में हमारा यहाँ क्या होगा, एक कंडक्टर रख दिए यहाँ पे, ये हमारा एक कंडक्टर है, ये वाला कंडक्टर बोले तो एक कंडक्टिंग मटेरियल है जो इसमें से करंट फॉलो कर सकता है, ये कंडक्टर है। तो अब देखिए फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या बोलता है कि देखिए इस कंडक्टर और क्या है यहाँ पे मैग्नेट है, तो ये दोनों में से कोई एक मूव करेगा तो इस कंडक्टर में क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा। या तो आप इसको क्या, इस मैग्नेट को, ये दोनों पोल को मूव कराइए, ये अगर पोल रोटेट करेगा तब भी इसमें क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा इस कंडक्टर में। और या ये अगर स्थिर रहेगा तो इस कंडक्टर को मूव कराइए, अगर कंडक्टर मूव करेगा तब भी क्या होगा, इसमें EMF इंड्यूस होगा। तो यही कहता है क्या, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल सा बात तो यही है कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएं और उसमें से किसी एक को मूव कराएं तो उसमें क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा। ये हमारा कहता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी के प्रिंसिपल पर हमारा क्या काम करता है, डीसी जनरेटर काम करता है।
तो देखिए ये एक मैग्नेटिक क्या है, इसका लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे होगी, ऐसे पैरेलल होंगे, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पैरेलल होंगे। अब देखिए जितना ज़्यादा क्या मैग्नेटिक फील्ड कट होगा इस कंडक्टर से हमारे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट उतना ही ज़्यादा बनेगा। तो अब बताइए आप, ये जब पैरेलल है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, तो ये कंडक्टर कब ज़्यादा इस मैग्नेटिक लाइन को कट करेगा, जब ये क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। ये हमारा कंडक्टर इस तरह से हो जाएगा। रुकिए कलर को चेंज करते हैं। ये अगर हमारा है ऐसे हो जाएगा, ये हमारा जो इसका थ्री वाला है, ये वाला थ्री, ये थ्री आ जाएगा किसके, 1 पे, और ये 7 है, 7 आ जाएगा क्या, यहाँ पे 5 पे। ये हमारा कंडक्टर अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, इसमें से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होगा, मैक्सिमम कट करेंगे। तो मैक्सिमम कट करेंगे तो क्या होगा, करंट भी हमारा मैक्सिमम बनेगा। देखिए यहाँ पे। और जब हमारा पैरेलल है, जैसे ये वाला पुराना वाला है, ये पैरेलल है, तो वहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस दोनों कंडक्टर के पैरेलल हो जाएंगे, तो उस पर ज़्यादा हमारा ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। जितने ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कट करेंगे उतने ही ज़्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये जो जनरेटर है हमारा डीसी जनरेटर, ये किसके, फ्लेमिंग के राइट हैंड पर उसके रूल पे काम करता है। इसका रूल क्या है, जैसे देखिए जनरेटर है, ये हमारा क्या है, जनरेटर है, तो इसमें क्या होगा, करंट बाहर की तरफ आएगा, तो हमारा ये डायरेक्शन करंट ये बाहर की तरफ आ रहा है। इसका मिडल वाला फिंगर जो है करंट की दिशा को दिखा रहा है, तो ये हमारा करंट बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये यहाँ पर कर लीजिए, ये हमारा करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, और ऊपर वाला इसका थंब के जो है ये क्या दिखा रहा है, फोर्स को दिखा रहा है। ठीक है, तो फोर्स कैसे लगेगा इस पर, ऊपर की तरफ ऐसे, इस तरह से फोर्स लगेगा इस पर। और ये जो फिंगर है ये मेरा क्या दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड दिखाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हम बताए थे ऐसा ही है। तो देखिए फोर्स इस कंडक्टर पर अगर ऊपर की तरफ लगेगा तो ये हमारा कंडक्टर किस में रोटेट करेगा, कौन से, एंटी क्लॉकवाइज करेगा कि नहीं, इस साइड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। तो यही दिखाया है हमारा यहाँ पे करंट ये वाला। अब देखिए ये थ्री है यहाँ पे, अगर ये रोटेट किया ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ये थ्री कहाँ पे आ गया, 1 पे आ गया, 1 पे, तो ये हमारा तो कंडक्टर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया कि नहीं। तो क्या करेगा, ऐसा मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को मैक्सिमम कट करेगा। तो ये 1 पे आ गया, मैक्सिमम यहाँ फ्लक्स कट हो रहे हैं। तो देखिए करंट भी यहाँ थ्री पर क्या है, हाई है, मैक्सिमम है। और फिर क्या हो गया, ये 7 किस पे आ गया, ये 7 वाला, ये 7 आ गया कहाँ, ये 7 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आ गया, तो देखिए यहाँ भी इसके निगेटिव वाले डायरेक्शन में मैक्सिमम यहाँ भी करंट है। तो होप आप समझ गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। इसी के प्रिंसिपल पर हमारा डीसी जनरेटर काम करता है। तो अभी तक हमने क्या क्या समझ लिया कि डीसी जनरेटर है तो क्या होगा, इनपुट में मैकेनिकल पावर लेगा और आउटपुट में क्या देगा, डीसी वोल्टेज देगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डीसी जनरेटर बोलते हैं। और प्रिंसिपल समझ लिए, वर्किंग प्रिंसिपल समझ लिए कि ये किसके वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर हमारा ये डीसी जनरेटर काम करता है। और हमने ये भी समझ लिया कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लॉ क्या है, और उसके डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए कि हमारा डीसी जनरेटर का शाफ्ट किस साइड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये हम फाइंड आउट कर लिए किससे, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। जनरेटर में हमारा फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल लगता है और मोटर में हमारा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल लगता है। तो देखिए अभी तक हमने क्या सीखा कि हमारा डीसी जनरेटर है, उस डीसी जनरेटर को हम क्या दिए, इनपुट में क्या दिए, मैकेनिकल दिए, मैकेनिकल एनर्जी दिए। ये दिए हम इनपुट में, और आउटपुट में क्या दिए, आउटपुट में हमको क्या मिला, डीसी वोल्टेज मिला, डीसी वोल्टेज मिला। और हम अगर यहाँ ध्यान दें, ये क्या लिखा है, द रीडर में नोट दैट ईएमएफ जनरेटेड इन आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ ए डीसी जनरेटर इज अल्टरनेटिंग वन।
इसका क्या मतलब है कि ईएमएफ जो जनरेट होगा वो क्या होगा, अल्टरनेटिंग होगा, एसी होगा। तो हमारा फिर यहाँ डीसी कैसे मिल रहा है, डीसी वोल्टेज, यहाँ मैकेनिकल तो दिए हम, ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ, एसी बन रहा है, यहाँ डीसी कैसे मिला। तो आंसर है हमारा कम्यूटेटर के वजह से हमारा ये अल्टरनेटिंग जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो अल्टरनेटर ने क्या किया, उसको डीसी वोल्टेज में चेंज कर दिया। आउटपुट में हमको क्या मिला, डीसी मिला। यही फंक्शन है हमारा कम्यूटेटर का। कम्यूटेटर दिखता कैसे, हम दिखा देते हैं। ये है कम्यूटेटर, इधर से हम मैकेनिकल इनपुट दिए थे, क्या हुआ, और ये क्या, एसी यहाँ ईएमएफ इंड्यूस किया, और ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ एसी, तो ये कम्यूटेटर ने उसको क्या किया, उसको डीसी में कन्वर्ट करके और क्या आगे भेज दिया हमको आउटपुट में। इसलिए हम इस कम्यूटेटर को इलेक्ट्रोमैकेनिकल कन्वर्जन डिवाइस भी बोलते हैं या रेक्टिफायर भी बोलते हैं। अब देखिए इधर तो हम मैकेनिकल दिए थे, तो इधर क्या हो गया, डीसी मिल गया, ये कन्वर्ट कर दिया। अब सेम मशीन को अगर क्या किसमें हम काम करें, मोटर की तरह वर्क कराएं, मोटर की तरह वर्क कराने का मतलब है इधर क्या दिए हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिए इस साइड से। तो इलेक्ट्रिकल में हम क्या दिए, एसी दिए, एसी दिए नहीं, एसी नहीं, डीसी दिए। क्यों कि हमारा ये तो है ही है, डीसी मोटर बोल ही रहे हैं, डीसी दिए इधर से। तो ये क्या करेगा, डीसी को फिर इस किस में कन्वर्ट करेगा, एसी में, और एसी से हमारा फिर ये इधर काम करेगा हमारा ये मोटर। इस पे क्या लगे होते हैं, ब्रश हमारे लगे होते हैं यहाँ और यहाँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यहाँ पर मिल जाता है कि हम जब भी डीसी जनरेटर में क्या देते हैं, मैकेनिकल इनपुट देते हैं, तो उसके बाद वो कन्वर्ट होता है किसमें, ईएमएफ उसका मिलता है हमारा एसी में, लेकिन कम्यूटेटर उसको चेंज करता है किसमें, डीसी में। एक बात और इसमें आ जाती है, इसमें देखिएगा तो बहुत सारे कंडक्टर होंगे, वो कंडक्टर बोले तो वायर, और इसी से मिलके हमारा आर्मेचर बना होता है। तो इतने सारे ज़्यादा क्यों होते हैं ये कंडक्टर, तो देखिए इसका जवाब है, जितना ज़्यादा हमारा क्या ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा उतना ज़्यादा ईएमएफ बनेगा, इसलिए यहाँ एक नहीं ज़्यादा लगाया जाता है कंडक्टर। और दूसरा बात ये है कि यहाँ एक कंडक्टर है ये, और ये कंडक्टर क्या है, इस मैग्नेटिक लाइन फील्ड के पैरेलल हैं, तो ज़्यादा कंडक्टर इसमें ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स, लाइन्स ऑफ फोर्सेज कट होगी, तो हमारा ईएमएफ ज़्यादा इंड्यूस होगा, तो मैक्सिमम देखिए यहाँ है। और जब ये कंडक्टर ये क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा रोटेट करके, तो उसके हिसाब से क्या होगी हमारा ईएमएफ क्या हो गया, कट जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो कम होगा तो हमारा ईएमएफ रिड्यूस हो जाएगा। अगर ज़्यादा कंडक्टर होंगे, फिर मान लीजिए एक कंडक्टर यहाँ भी है, ऐसे यहाँ भी है, ढेर सारे अगर कंडक्टर ढेर सारे हो गए, तो अगर रोटेट करता भी रहेगा तो उसको प्रॉपर क्या मिलता रहेगा, हमेशा मैक्सिमम ही मिलता रहेगा उसका ईएमएफ। इसलिए हम बंच ऑफ कंडक्टर यूज करते हैं, किस लिए, इसके आर्मेचर में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या बने, मैग्नेटिक फील्ड को कट करे और ईएमएफ इंड्यूस करे। अगर एक कंडक्टर होंगे ये, तो ऐसे ही हमारा बनेगा क्या, जो ये बना है डीसी तो बनेगा, देखिए डीसी तो है ठीक है, लेकिन क्या होगा, ये फ्लक्चुएट करेगा बहुत जल्दी जल्दी। जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ मैक्सिमम हो गया, फिर यहाँ पे डिक्रीज हो गया, फिर देखिए यहाँ पे मैक्सिमम डिक्रीज। और ये ज़्यादा कंडक्टर होंगे तो ये क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेंगे डीसी एकदम। तो इस वीडियो में हमने समझा क्या क्या, जनरेटर क्या होता है। जनरेटर वो जो क्या होता है, इनपुट में मैकेनिकल देता है, आउटपुट में डीसी वोल्टेज देता है, ये जनरेटर हो गया, ये हम समझ लिए। दूसरा वर्किंग प्रिंसिपल समझ लिए, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, ये भी हम समझ लिए, इसका नियम क्या कहता है। और फिर ये क्लॉकवाइज मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, इसके लिए भी हमने फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का उपयोग करके इसके डायरेक्शन को देख लिया। अब अगले वाले वीडियो में हम देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन, सारे एक एक करके कंस्ट्रक्शन देखेंगे, ये कम्यूटेटर, सॉफ्ट, योक, आर्मेचर, पोल शूज, सारे के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे।
इस तरह के ढेर सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय। वी विल मीट सून इन नेक्स्ट वीडियो।